नमस्कार दोस्तों, तो ऑल स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए एक और नई वीडियो। बीए बीएससी वाले छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर की। अगर आप इन फ्यूचर बीए बीएससी के पेपर देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिए। हम इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। यह पेपर 75 मार्क का है। तो चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ बिना देरी किए हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो की तरफ। तुम्हारा सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक संबंधों का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पड़ोसी, ऑप्शन बी है न्यूज़ रीडर, ऑप्शन सी है को पैसेंजर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पड़ोसी। जो सामाजिक संबंधों का उदाहरण है वो पड़ोसी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं? ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी है ऑगबर्न निमकॉफ, ऑप्शन सी है गिलिन एवं गिलिन, ऑप्शन डी है मार्क्स एंजिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर का, कौन एक अमूर्त संगठन है? मतलब मूर्त संगठन कौन है? ऑप्शन ए संस्था, ऑप्शन बी है समिति, ऑप्शन सी है समाज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समिति। जो समिति है वो मूर्त संगठन है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन एक समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन ए है गाँव, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है धर्म, ऑप्शन डी है विद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाँव। जो समुदाय का उदाहरण है वो गाँव है, विलेज। तो चलिए बढ़ते अपने 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक समूह के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है C.H. कूले, ऑप्शन बी है E.V. टायलर, ऑप्शन डी है W.E. आर्गवन, ऑप्शन डी है H.M. जोनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए C.H. कूले। जो प्राथमिक समूह के प्रतिपादक हैं वो C.H. कूले हैं। तो चलिए बढ़ते अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है आगबर्न, ऑप्शन बी है कॉम्ट, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है प्लेटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरस्तु। जो मानव एक सामाजिक प्राणी है यह अरस्तु ने कहा था। तो हमारा अगला प्रश्न है, यह किसने कहा हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं? तो इसका ऑप्शन है आर्गवन एवं निमकॉफ, ऑप्शन बी है इलियट एवं मेरिल, ऑप्शन सी है मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन डी है गिलिन एवं गिलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज। यह प्रश्न अभी भी आया हुआ है। 7 नंबर प्रश्न सेम 2 नंबर के प्रश्न के जैसा है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, मानव शास्त्रियों ने सृष्टि को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जो मानव शास्त्रियों ने सृष्टि को 4 भागों में बांटा है। तो हमारा अगला प्रश्न है, साधारणतः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का मिलकर कार्य करना समिति है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है सोरोकिन, ऑप्शन बी है जॉनसन, ऑप्शन सी है बोगार्ट्स, ऑप्शन डी है मैकाइवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोगार्ट्स। तो चलिए बढ़ते अपने 10 नंबर प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट किस देश के रहने वाले थे? तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। जो अगस्त कॉम्टे थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मानव व पशु समाज में क्या अंतर है? मानव और पशु समाज में क्या अंतर है? ऑप्शन ए शारीरिक भिन्नता, ऑप्शन बी है मानसिक भिन्नता, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जो मानव व समाज में अंतर है वो शारीरिक भिन्नता का भी है और मानसिक भिन्नता का भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तुम्हारा अगला प्रश्न है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है जॉनसन, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है बोगार्ट्स, ऑप्शन डी है डेविस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोगार्ट्स। जो डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट के जो पुस्तक लेखक हैं वो बोगार्ट्स हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मैन करेक्ट इन सोशियोलॉजी थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विल्सन वाइन, ऑप्शन बी है वोटरमोर, ऑप्शन सी है रेमंड एरा, ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्टे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेमंड एरा। जो मेन करंट इन सोशियोलॉजी थॉट पुस्तक के लेखक हैं वो
रेमंड एरा हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, सोशियल शब्द का अर्थ लैटिन भाषा में क्या है? ऑप्शन ए समूह, ऑप्शन बी है मानव, ऑप्शन सी है समाज, ऑप्शन डी है समुदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समाज। जो सोशियल शब्द लैटिन भाषा में है वो समाज का है। तुम्हारा अगला प्रश्न है 50 नंबर का, द सोशल सिस्टम इस पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए क्रोबर, ऑप्शन बी है दुर्कीम, ऑप्शन सी है पार्सन्स, ऑप्शन डी है मैकाइवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्सन्स। तो द सोशल सिस्टम के लेखक हैं वो पार्सन्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए है आगबर्न, ऑप्शन बी है मीड, ऑप्शन सी है मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन डी है गिलिन एवं मिलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, यह मैकाइवर पेज ने कहा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंत समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए आगबर्न, ऑप्शन बी है दुर्कीम, ऑप्शन सी है समनर, ऑप्शन डी है डेविस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समनर। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, C.H. कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत की? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी है 1908, ऑप्शन सी है 1909, ऑप्शन डी 1910। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1909। जो C.H. कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा जो प्रस्तुत की वो 1909 में प्रस्तुत की। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूह के प्रकार क्या हैं? जो प्राथमिक समूह है उसके प्रकार क्या हैं? ऑप्शन ए सामाजिकरण, ऑप्शन बी है सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जो प्राथमिक समूह के प्रकार है वो सामाजिकरण भी है और सामाजिक नियंत्रण भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। तुम्हारा 20 नंबर का प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? जो इंडियन सोसाइटी पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है? M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है S.C. दुबे, ऑप्शन डी है G.S. घुरिये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी S.C. दुबे। जो इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं वो S.C. दुबे जी हैं। तो अगला प्रश्न है, समाज सावयव की तरह यह किसने कहा? जो समाज सावयव की तरह है ये किसने कहा? ऑप्शन ए है आगबर्न, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेंसर। जो समाज साम्यव है यह स्पेंसर जी ने कहा। तो हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर का, झूम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है स्थानांतरित खेती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्थानांतरित खेती। तो झूम शब्द है वो संबंध करता है स्थानांतरित खेती से। तुम्हारा अगला प्रश्न है, द्वितीयक समूह की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए छोटा आकार, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष संबंध, ऑप्शन सी है अनौपचारिक संबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जो द्वितीय समूह की विशेषता है वो ना तो छोटा आकार है, ना ही प्रत्यक्ष संबंध है, ना ही औपचारिक संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा 24 नंबर का प्रश्न है, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए R.K. मर्टन, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है हाईमैन, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो उसका सही आंसर हो जाएगा हाईमैन। जो संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तुत की वो हाईमैन ने प्रस्तुत की। तुम्हारा 25 नंबर का प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए हाईमैन, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन डी है R.K. मर्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा M.N. श्रीनिवास। जो संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की M.N. श्रीनिवास ने प्रस्तुत की। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पॉजिटिव पॉलिटी की पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी है दुर्कीम, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी अगस्त कॉम्टे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्टे। तुम्हारा अगला प्रश्न है, द अमेरिकन सोल्जर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हाईमैन, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है दुर्कीम, ऑप्शन डी है R.K. मर्टन। तो इसका सही आंसर होगा R.K. मर्टन। द अमेरिकन सोल्जर्स पुस्तक लिखी है जो R.K. मर्टन ने लिखी है। तुम्हारा 28 नंबर का प्रश्न है, सोशल स्टैटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? जो सोशल स्टैटिक्स पुस्तक है
वो किसने लिखी है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है दुर्खीम और ऑप्शन डी है हेवर्ट स्पेंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दुर्खीम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 29 नंबर का प्रश्न है, कौन एक मानव स्वभाव की पोषका है? ऑप्शन ए संदर्भ समूह, ऑप्शन बी अंत समूह, ऑप्शन सी है बाह्य समूह, ऑप्शन डी है प्राथमिक समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक समूह। जो मानव स्वभाव की पोषका है वो प्राथमिक समूह, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा 30 नंबर का प्रश्न है, कौन सी एक प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए छोटा आकार, ऑप्शन बी है घनिष्ठ संबंध, ऑप्शन सी है अनौपचारिक संबंध, ऑप्शन डी है औपचारिक संबंध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी औपचारिक संबंध। तो हमारा अगला प्रश्न है 31 नंबर का, अगस्त कॉम्ट का जन्म किस वर्ष किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए है 1795 ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी है 1796 इंग्लैंड में, ऑप्शन सी है 1797 अमेरिका में, ऑप्शन डी है 1798 फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1798। अगला प्रश्न है, ली सोसाइटी पुस्तक लेखक कौन है? ली सोसाइटी पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है दुर्खीम। तो उसका राइट आंसर होगा दुर्खीम। पूरा नाम है एमिल दुर्खीम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला प्रश्न है, ली सोसाइटी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1894, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1896, ऑप्शन डी 1897। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1897। जो ली सोसाइटी पुस्तक है वो 1897 में प्रकाशित हुई और इसके लेखक हैं वो दुर्खीम जी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 34 नंबर का प्रश्न है, किस विद्वान ने सामाजिक एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है डेविस, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है सोरोकिन, ऑप्शन डी है दुर्खीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्खीम। तो हमारा अगला प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक लेखक किसने लिखी? ऑप्शन ए जिमरमैन, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ? ऑप्शन ए बम्बई विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है मैसूर विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जो भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन हुआ वो सर्वप्रथम कलकत्ता 1917 प्रोफेसर बैजेंद्र नाथ शील में हुआ। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है वेस्टर मार्क्स, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है दुर्खीम, ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेस्टर मार्क। तो हमारा अगला प्रश्न है 38 नंबर का, द मदर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है ब्रीफाल्ट, ऑप्शन बी है मेलिनोवस्की, ऑप्शन सी है मैकाइवर, ऑप्शन डी है डेविस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिम गोर्की। तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार के गुण क्या हैं? ऑप्शन ए सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन बी है पारिवारिक संघर्ष, ऑप्शन सी है महिलाओं की सुरक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो संयुक्त परिवार के गुण है वो सामाजिक सुरक्षा भी है, पारिवारिक संघर्ष भी है और महिलाओं की सुरक्षा भी है। तो इनमें से ये तीनों ही सही आंसर हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जीपी मुर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। जो जीपी मुर्डॉक के अनुसार द्वितीय नातेदार होते हैं वो 33 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन तो हमारा अगला प्रश्न है 41, किस विद्वान ने यह कहा हिंदू विवाह एक संस्कार है? ऑप्शन ए पीएच प्रभु, ऑप्शन बी है AR देसाई, ऑप्शन सी है सोरोकिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 11। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के सभी प्रकारों में कौन सा विवाह सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए ब्रह्मा विवाह, ऑप्शन बी है आर्ष विवाह, ऑप्शन सी है देव विवाह, ऑप्शन डी है असुर विवाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्म विवाह। तो हिंदू विवाह के सभी प्रकारों में विवाह सर्वोत्तम है ब्रह्म विवाह। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। जो मुस्लिम विवाह प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है 45 नंबर का, मुस्लिम विवाहों में कौन सा विवाह अस्थायी होता है? ऑप्शन ए मुता, ऑप्शन बी है फासिद, ऑप्शन सी है निकाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निकाह। हमारा अगला प्रश्न है, कौन एक शिक्षा का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीयता, ऑप्शन बी है आर्थिकी, ऑप्शन सी है व्यक्तिवादिता, ऑप्शन डी है चारों ओर विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्तिवादिता। हमारा अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विरासत और जीवन के अर्थ को अर्जित करना शिक्षा होना है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए कॉलमैन, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है बोगार्ट्स, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए आजीवन, ऑप्शन बी है सार्वभौम, ऑप्शन सी है प्रक्रिया, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो शिक्षा की विशेषताएं हैं वो आजीवन, सार्वभौम और प्रक्रिया, ये सभी हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा के स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शिक्षा, ऑप्शन बी है औपचारिक व अनौपचारिक, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है 50, शिक्षा के प्रकार क्या हैं? ऑप्शन ए सामाजिकरण में सहायक, ऑप्शन बी है सामाजिक परिवर्तन में सहायक, ऑप्शन सी आर्थिक विकास में सहायक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो शिक्षा के प्रकार हैं वो सामाजिकरण में सहायक भी है, सामाजिक परिवर्तन में सहायक, आर्थिक विकास में सहायक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के मौलिक तत्व क्या हैं? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी है निश्चित भूभाग, ऑप्शन सी है भू सरकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, मैजिक साइंस एवं रिलीजन इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है टाइलर, ऑप्शन बी है फ्रेजर, ऑप्शन सी है आगबॉर्न, ऑप्शन डी है मेलिनोवस्की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेलिनोवस्की। तुम्हारा अगला प्रश्न है, द गोल्डन बो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है टाइलर, ऑप्शन बी है आगबॉर्न, ऑप्शन सी है सोरोकिन, ऑप्शन डी है फ्रेजर। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेजर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, धर्म के तत्व क्या हैं? जो धर्म है उसके तत्व क्या है? ऑप्शन ए धार्मिक संस्तरण, ऑप्शन बी है प्रतीक एवं पौराणिक कथाएं, ऑप्शन डी है कर्मकांड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक संस्तरण। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म के प्रकार क्या हैं? जो धर्म है उसके प्रकार क्या हैं? ऑप्शन ए भावात्मक सुरक्षा, ऑप्शन बी है संस्कृति की रक्षा, ऑप्शन सी है कर्म का वास्तविक स्रोत, ऑप्शन ए उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भावात्मक सुरक्षा या स्वाभाविक धर्म। तो हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है पेडिंगटन, ऑप्शन बी है हर्षकोविट्ज, ऑप्शन सी है वीरस्टेड, ऑप्शन डी है ईवी टाइलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हर्षकोविट्ज। तुम्हारा 57 नंबर का क्वेश्चन है, मैन एंड हिज वर्क्स इस कृति का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है हर्षकोविट्ज, ऑप्शन बी है पेडिंगटन, ऑप्शन सी है ईवी टाइलर, ऑप्शन डी है वीरस्टेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्षकोविट्ज, जो 1948 में हुई। तुम्हारा अगला प्रश्न है, प्रिमिटिव कल्चर इस पुस्तक के लेखक कौन है? जो प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है ईवी टाइलर, ऑप्शन बी है वीरस्टेड, ऑप्शन सी है हर्षकोविट्ज, ऑप्शन डी है पेडिंगटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईवी टाइलर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, किसने संस्कृति को दो भागों में भौतिक संस्कृति व अभौतिक संस्कृति में बांटा? ऑप्शन ए आगबर्न, ऑप्शन बी है लेस्ली, ऑप्शन सी है हर्षकोविट्ज, ऑप्शन डी है पेडिंगटन। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आगबॉर्न। तुम्हारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक अभौतिक संस्कृति है? ऑप्शन ए मोटरसाइकिल, ऑप्शन बी है टेबल, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है पेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ज्ञान। तुम्हारा अगला प्रश्न है 61 नंबर का, नेहरू ने सांस्कृतिक अनेकता की जगह किसका प्रयोग किया? ऑप्शन ए विविधता एवं एकता का प्रयोग किया, ऑप्शन बी एकता का प्रयोग किया, ऑप्शन सी है बहुलवाद का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहुलवाद का, जो नेहरू ने सांस्कृतिक अनेकता की जगह बहुलवाद का प्रयोग किया। तुम्हारा अगला प्रश्न है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए होरोल्ड लॉस्की, ऑप्शन बी है वीरस्टेड, ऑप्शन सी है मैकआइवर एवं पेज, ऑप्शन डी है के डेविस।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होरोल्ड प्लोस्की। तो हमारा 63 नंबर का प्रश्न है, ग्रीन के अनुसार सहयोग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मैकावर व पेज ने संघर्षों को कितने भागों में बांटा? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तुम्हारा अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जॉनसन, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है मैकावर, ऑप्शन डी है कूले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीन। तुम्हारा 64 नंबर का प्रश्न है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैकावर, ऑप्शन बी है मर्टन, ऑप्शन सी है जॉनसन, ऑप्शन डी है ग्रीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मर्टन। जो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक हैं वो मर्टन जी हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक परिस्थिति एक विशेष भूमिका के साथ जुड़ी है, इसे किसने कहा? ऑप्शन ए मैकावर ने, ऑप्शन बी है रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन सी है के डेविस, ऑप्शन डी है ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रॉल्फ लिंटन। तुम्हारा 68 नंबर का प्रश्न है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी है बीरस्टेड, ऑप्शन सी है मैकावर, ऑप्शन डी है के डेविस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैकावर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कौन एक विशेष भूमिका के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी है परिस्थिति, ऑप्शन सी है समाज, ऑप्शन डी है विद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिस्थिति। जो विशेष भूमिका के साथ जुड़ा है वो परिस्थिति जुड़ा है। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कौन अमूर्त नहीं है? जो अमूर्त है वो कौन नहीं है? ऑप्शन ए है समाज, ऑप्शन बी है समूह, ऑप्शन सी है परंपरा, ऑप्शन डी है मूल्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मूल्य। तुम्हारा 71 नंबर का प्रश्न है, जहाँ आदर्श नहीं वहाँ समाज नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी है बीरस्टेड, ऑप्शन सी है आगबर्न, ऑप्शन डी है मैकावर व पेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैकावर व पेज। जहाँ आदर्श नियम नहीं वहाँ समाज नहीं, यह कथन मैकावर जी का है। तुम्हारा अगला प्रश्न है 72 नंबर का, फोकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आगबर्न, ऑप्शन बी है समनर, ऑप्शन सी है मैकावर, ऑप्शन डी है के डेविस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समनर। जो फोकवेज पुस्तक के लेखक हैं वो समनर हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, समाज में व्यवहार की स्वीकृति प्रणालियों को जनरीतियों कहते हैं, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है बीरस्टेड, ऑप्शन बी है मैकावर व पेज, ऑप्शन सी है के डेविस, ऑप्शन डी है जॉनसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैकावर व पेज। तुम्हारा अगला प्रश्न है, जनरीति की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए है मैकावर, ऑप्शन बी है समनर, ऑप्शन सी है डेविस, ऑप्शन डी है आगबर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समनर। जो जनरीति की अवधारणा दी वो समनर ने दी। तुम्हारा अगला प्रश्न है 75 नंबर का, इनमें से कौन एक परंपरा व संविधान दोनों से जुड़ा है? ऑप्शन ए लोकाचार, ऑप्शन बी है अनुमोदन, ऑप्शन सी है जनरीति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनरीति। तुम्हारा 76 नंबर का प्रश्न है, कौन सा एक सामाजिक आदत का रूप है? ऑप्शन ए लोकाचार, ऑप्शन बी है जनरीति, ऑप्शन सी है अनुमोद, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। जो सामाजिक आदत का रूप है वो लोकाचार भी है और जनरीति भी है और अनुमोद भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें तीनों सही हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है सोरोकिन, ऑप्शन बी है बोगार्ड्स, ऑप्शन सी है डेविस, ऑप्शन डी है मैकावर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बोगार्ड्स। तुम्हारा अगला प्रश्न है 78 नंबर का, सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आगबर्न, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है बर्गर, ऑप्शन डी है टाइलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोरोकिन। जो सोशल एंड कल्चर डायनामिक पुस्तक के लेखक हैं वो सोरोकिन हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, यह किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? ऑप्शन ए आगबर्न एवं निमकॉफ, ऑप्शन बी है मजूमदार एवं मदान, ऑप्शन सी है मैकावर एवं पेज, ऑप्शन डी है गिलिन एवं गिलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मजूमदार एवं मदान। जो जाति के बंद वर्ग है मजूमदार एवं मदान ने कहा। तुम्हारा 80 नंबर का प्रश्न है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैकावर, ऑप्शन बी है के डेविस, ऑप्शन सी है जॉनसन, ऑप्शन डी है सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी के डेविस। तो ह्यूमन सोसाइटी की पुस्तक है वो
के डेविस जी हैं। तुम्हारा 81 नंबर का प्रश्न है, चार्ल्स कूली के अनुसार सामाजिकरण की औपचारिक पद्धतियाँ कितनी हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। जो चार्ल्स कूली के अनुसार सामाजिकरण की औपचारिक जो पद्धतियाँ वो 3 मानी गई हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मैं और मुझे का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है सोरोकिन, ऑप्शन बी है मीड, ऑप्शन सी है मैकआवर, ऑप्शन डी है जॉनसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मीड। तो हमारा अगला प्रश्न है, परिस्थिति को 2 भागों में किसने बांटा? जो परिस्थिति है वो 2 भागों में उसको किसने बांटा? ऑप्शन ए ऑगबर्न, ऑप्शन बी है रोल्फ लिंटन, ऑप्शन सी है डेविस, ऑप्शन डी है मैकआवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोल्फ लिंटन। तुम्हारा अगला प्रश्न है 84 नंबर का, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान है, यह शब्द किसके हैं? ऑप्शन ए है दुर्खीम, ऑप्शन बी है आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है एच स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी आगस्ट कॉम्ट। तुम्हारा अगला प्रश्न है 85 नंबर का, पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दुर्खीम, ऑप्शन बी अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन सी है एच स्पेंसर, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त कॉम्ट। जो पॉजिटिव फिलॉसफी की पुस्तक के लेखक हैं वो अगस्त कॉम्ट हैं। तुम्हारा 86 नंबर का प्रश्न है, समाजशास्त्र मानवीय अंत संबंधों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है जॉर्ज सिमलेन, ऑप्शन बी है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्स वेबर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वा बहने हैं? ऑप्शन ए है एल क्रोवर, ऑप्शन बी है के डेविस, ऑप्शन सी है वी टायर, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल क्रोवर। जो जुड़वा बहने कहा समाजशास्त्र व मानवशास्त्र को जुड़वा बहने कहा वो एल क्रोवर ने कहा। तुम्हारा अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का विकास किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन ए 18वीं, ऑप्शन बी है 19वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 20वीं शताब्दी या इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। समाजशास्त्र का विकास 19वीं शताब्दी को हुआ। तुम्हारा 79 नंबर का प्रश्न है 89 नंबर का, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है दुर्खीम, ऑप्शन डी है सेंट साइमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्लेटो। तुम्हारा 90 नंबर का प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1760 में, ऑप्शन बी है 1770 में, ऑप्शन सी है 1780 में, ऑप्शन डी है 1790 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1780 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 51 नंबर का प्रश्न है, किसने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा? समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की रानी कहा। ऑप्शन ए अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है सोरोकिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा 92 नंबर का प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। जो हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। हमारा 93 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादक कौन है? सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है दुर्खीम, ऑप्शन सी है सोरोकिन, ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है कॉम्ट, ऑप्शन सी है दुर्खीम, ऑप्शन डी है ऑगबर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर। जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं वो हर्बर्ट हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है 95 नंबर का, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी है दुर्खीम, ऑप्शन सी है कॉम्ट, ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन। तुम्हारा अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र समान एवं एक है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए ई होबिल, ऑप्शन बी है ईमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन डी है के डेविस।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईयर हॉवेल। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए लिप्टेस, ऑप्शन बी है जॉनसन, ऑप्शन बी है सी है मैकाइवर, ऑप्शन डी है डेविस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। इसमें ऑप्शन कोई दिया नहीं है तो अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है अरस्तु ने कहा, ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन जुड़वा बहनें कहलाती हैं? ऑप्शन ए समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र, ऑप्शन बी है समाजशास्त्र एवं मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी है समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है समाजशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र। तो हमारा अगला प्रश्न है, डेस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है धुरकीम, ऑप्शन सी डी है डेविस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर। जो डेस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं वो हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो हमारा अगर लास्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मॉरिस जिन्सबर्ग, ऑप्शन बी है मैकाइवर, ऑप्शन सी है डेविस और ऑप्शन डी है रेडफील्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैरिस जिन्सबर्ग। जो सोशियोलॉजी ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक मैरिस ऑफ जिन्सबर्ग हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर ऐसी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।